जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भागवत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स पर आप सभी महान भावों, दिव्य जनों, सनातनियों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। ये वीडियो सभी सनातनियों को अवश्य देखना चाहिए। पूरा देख करके सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करें। सनातनी कौन है? सनातनी ही 25, 26, 27 3 साल में जो विध्वंस की परिस्थितियां बन रही हैं, इस विध्वंस के बाद सनातनी ही इस धराधाम पर बचेंगे पूरे जगत में। इसलिए इस वीडियो को आप देखेंगे तो आप स्वयं अनुभव कर सकेंगे। जिस तरह से भविष्य मालिका में जो पंच सखाओं ने 600 वर्ष पूर्व लिखा था, जिन परिस्थितियों के बारे में कि जब भारत में 19वां राजा होगा और वो राजा निसंतान होगा, उसके कोई लड़के नहीं होंगे। तो आज का जो राजा हमारा है 19वें राजा है मोदी जी, उनके लड़के नहीं हैं। जगन्नाथपुरी पर का जो ध्वज है हवाओं के विपरीत हमेशा रहता है, वो उसके अनुसार बहने लगेगा। उस पर जो पंछी हैं, जो दुर्गंध युक्त हैं, दुर्गंध फैलाने वाले हैं, वो जब उस पर बैठने लगेंगे तो आज वो पंछी दुर्गंध वाले बैठ रहे हैं। ध्वजा की स्थिति भी बदल गई है। जो वहां का द्वार है उसमें भी खंडन हुआ है। राजा के राज में जब न्याय की बात नहीं होगी, न्याय ही धर्म है, धर्म का शिखर न्याय है, तो आज वो भी परिस्थिति है कि करीब 10 करोड़ से ज्यादा मुकदमे लंबित हैं और राजा का ध्यान बिल्कुल न्याय के तरफ, इन मुकदमों के तरफ नहीं है। धर्म के मार्ग में रोड़ा हो जाएगा, रोड़ा डालेंगे लोग, अवरोध पैदा करेंगे। धर्म के नाम पर लोग बटेंगे, लड़ेंगे। तो वो भी स्थिति आपके सामने है। जात जन्म जायता, जन्म के अनुसार जात, जात के अनुसार कर्म लोग नहीं करेंगे, लेकिन जात पर बटने बांटने का कार्य करेंगे। तो वो भी आज की परिस्थितियां से अनुभव किया जा सकता है। यह भी सत्य ही दिखाई पड़ता है। शरीर का धर्म शांति है, स्वस्थ रहना है। शरीर ही सबसे बड़ा धन है। इस शरीर के धर्म का, शांति धर्म का तरफ किसी का महत्व ही नहीं होता जा रहा है। इसे पर लोगों का महत्व नहीं दे रहे। मन में शांति, चित्त वृत्तियों में शांति, बुद्धि में शांति, मन की जो शांति है वही सबसे बड़ा शक्ति है। मन से बड़ा शक्ति, मंत्र से बड़ा जो मंत्रणा है, उससे ज्यादा सलाह, उचित सलाह कोई दे नहीं सकता। लेकिन ये जब शांति हो, शांति जब विकार
इसमें नहीं होंगे, दोष नहीं होगा। दोष हमारे आहार में होता है। भोजन का पर्याय यही है कि जो भोजन हमारे यहाँ भोजन की पद्धति थी, वो भून कर भुना हुआ भोजन लेने से उसके विकार, उसके बीज तत्व, उसके काम तत्व समाप्त होते थे, जिससे शांति होती थी। शरीर ये धरती को शिवलोक कहा गया है, मृत्यु लोक कहा गया है, कल्याण का लोक कहा गया है, शांति का लोक कहा गया है, शक्ति का लोक कहा गया है। शिव समान दाता नहीं, शिव ही सब देने वाले हैं, धरती ही सब देने वाले हैं। धरती से जो लोग ग्रहण करें, धरती में ही उसे अर्पित करें, धरती में ही उसे मिलना चाहिए। जो आहार है, आहार के बाद पचकर जो शौच होता, वो भी धरती में मिलने से उसकी गंदगी, उसका दुर्गंध समाप्त होने की धर्म है। धरती से जो ऊपर से बरसता है, वो धरती के गर्भ में धारण करने का धर्म है। महानगर, नगर ये नरक बन गए हैं और ये इनकी आबादी बढ़ती जा रही है। महानगरों में सुविधा के कारण वहां की जमीन को सड़कों के पत्थरों के माध्यम से ढक दिया गया है, जिससे धरती के अंदर ऊपर से जो बरसने वाला तत्व है, जल तत्व, अग्नि, प्रकाश, वायु, धरती के अंदर धारण नहीं हो पा रही। इसलिए शहर बरसात में तालाब का रूप ले रहे हैं। गर्मी में धरती के अंदर जल नहीं है, लोग प्यासे मरने लगते हैं। गंदी नालियों का जो अवशेष है, नदियों में बहकर नदियों को दूषित कर रहा है, और यही वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश से वाष्पोत्सर्जन करके वायुमंडल को दूषित कर रहा है, प्राण को दूषित कर रहा है। जबकि इसका धर्म था कि जो अवशेष हैं उसे ट्रीटमेंट प्लांट से इकट्ठा करके धरती के गर्भ में डालने का काम होना चाहिए। अवशेष को भी विशेष करने की पद्धति हमारी रही है, तो ये भी एक तरह से उस पद्धति से हम हटते जा रहे हैं। धन का दुरुपयोग हो रहा है, उसे पद प्राप्त करने के लिए, पद का दुरुपयोग साधन प्राप्त करने के लिए, सुविधा प्राप्त करने के लिए, जुआ खेलने के लिए धन का प्रयोग, नशा करने के लिए धन का प्रयोग, दुर्गंध फैलाने के लिए मांसाहारी भोजन का प्रयोग। तो ये जितने ये दुरुपयोग प्रकृति का दुरुपयोग, परमात्मा सत्य है, ब्रह्म है, ब्रह्म से उत्पत्ति होता है, प्रकृति पोषण करती है, ब्रह्मा का रूप प्रकृति का है, धरती शिवलोक है। इसी अन्न के कारण जीवन भी चलता है। आहार लेते हैं तो पचने के लिए प्राण की गति तेज होती है, जिससे व्यक्ति की आयु समाप्त होती है। ये शरीर धीरे धीरे गल कर सड़ करके जब ये शिवम नहीं रह जाता, कल्याणकारी नहीं रह जाता, शरीर सुंदरम नहीं रह जाता, शांति नहीं रह जाती इसमें, तो ये शरीर मिट्टी में मिल जाता है। प्रकृति ने जो संविधान, सबसे बड़ा संविधान शरीर है,
प्रकृति है, धरती है, ये शरीर सम तापक्रम में रहना चाहता है। जब कोई वायरस या गलत तत्वों का हमारी जीवन शैली गलत होती है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है, इसलिए बुखार होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। उसे शुद्ध करने के लिए थोड़ा फुंसी निकलते हैं, शरीर को शुद्ध करने के लिए जुखाम होता है, शरीर को शुद्ध करने के लिए दस्त आते हैं, शरीर को शुद्ध करने के लिए शरीर स्वयं अपनी समान अवस्था बनाए रखता है। इसलिए ये संविधान है। आज इसका भी, शरीर का भी लोग अपने जीवन का, अपने शरीर के धन रूपी जो सर्वोत्तम धन है, इस पर लोगों का ध्यान भटकता जा रहा है, धर्म मार्ग से ध्यान भटकता जा रहा है। इसलिए यह कहा जा सकता है, जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति बताई गई थी, वही ग्रह नक्षत्र ही 2025-30 मार्च को स्थिति वही बन रही है, वैश्विक स्थिति यही बन रही है। मनुष्य आज प्रकृति को, परमात्मा को, धरती को प्रतिकूल होकर उसे चुनौती दे रहा है। परमात्मा के चमत्कार आविष्कार के रूप में ये जो सृष्टि है, शरीर है, इससे नकार रहा है। बुद्धि से ही सारे आविष्कार विज्ञान है और बुद्धि शरीर परमात्मा ने बनाया है, लेकिन बुद्धि से बनाए हुए आविष्कार का सबसे बड़ा महत्व बढ़ता जा रहा है। आविष्कार आप रोबोट बना लोगे तो उसमें संवेदना और बुद्धि, स्वयं निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। इस शरीर के अनुसार परमात्मा की कीर्ति, आकीर्ति, स्वकीर्ति, साकार रूप जैसा कोई नहीं आज तक बना सकता, लेकिन मनुष्य इसे नकारने में लगा है। यूट्यूब चैनलों पर और अन्य जगह धर्म को झुठलाने का कुछ चमत्कारी लोग कहते हैं चमत्कार होता है, धर्म परमात्मा का चमत्कार दिखाते हैं, हनुमान का, और लोगों पर उस पर विश्वास नहीं है, तब भी लोग जाते हैं उस चमत्कार की बात करने और उसे झुठलाने के लिए। तो आज जो सनातन का पर्याय है, जिसका सत्य तो कभी समाप्त नहीं होता, लेकिन जिसका तन सत्य के साथ है, जिसका तन मन सत्य के साथ है, जिसकी चित्त वृत्तियों में सत्य है, जिसकी बुद्धि में सत्य है, सतबुद्धि है, सभी धर्मों का, शरीर के धर्म का, प्रकृति के धर्म का, ब्रह्मांड ब्रह्म के धर्म का, धरती के धर्म का, भोजन के धर्म का, जिसे अनुमान है उसका पालन करना जानता है, वही सनातनी है। जो सुगंध फैलाना जानता है, दुर्गंध को समाप्त करना जानता है। इसलिए आज धर्म के मार्ग पर जोड़ा है। किसी को शाकाहारी नहीं रहने दिया जा रहा है, क्योंकि आप नहीं भी मांसाहारी नशा करना चाहते हैं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू नहीं पीना चाहते हैं, तब भी जो लोग इसे पी रहे हैं, इनका सूक्ष्म तत्व वायुमंडल में पहुंचता है, वहां से सबको इसे मजबूरी में धारण करना पड़ रहा है। इसलिए सनातन संस्कृति के समर्थन में आए, जो हमारे ऋषियों ने उपहार दिया है, अमृत पान सोपान दिया है, उसे
उस पान को पिए, धारण करें, ग्रहण करें और सिर्फ सनातनियों का समर्थन करें और किसी का भी समर्थन और जय जयकार न करें। इन्हीं में सभी का कल्याण है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।